दिस इज मयंक बत्रा और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है आइल्स के राइटिंग टास्क के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। So task is about the line graph. It's line graph. Below shows the production of paper, wood pulp, and sawn wood in the UK from 1980 to 2000. So the given जो हमारे पास line graph है ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ पेपर दिखा रहा है। तीन चीजों की प्रोडक्शन की बात हो रही है, पेपर, वुड पल्प एंड sawn wood in the UK from 1980 to 2000. So start, अब ये हमारा प्रोडक्शन है 1980 से लेकर 2000 तक है एंड वी कैन सी द प्रोडक्शन इज इन मिलियन टन्स। और सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं जो हमारा डार्क ब्लू लाइन है, दिस इज पेपर एंड पैकेजिंग, एंड सेकंड डॉटेड लाइन है, दिस इज सॉन वुड, एंड थर्ड डॉटेड लाइन है, द ब्लू डॉटेड लाइन, दिस इज वुड पल्प। तो अगर हम ये देखें कि पूरे ग्राफ के अंदर जो पेपर एंड पैकेजिंग है, दिस इज होल्डिंग द मैक्सिमम नंबर्स, और जो सॉन वुड और वुड पल्प है, वी कैन सी ये कंसीडरेबली लोअर से स्टार्ट हुए हैं एज कंपेयर टू पेपर एंड पैकेजिंग। और इनमें सॉन वुड के अंदर तो देयर इज अ कंसिस्टेंट डाउनफॉल, और जो वुड पल्प है फर्स्ट दिस डाउनफॉल, देन थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। द लाइन चार्ट डिस्प्लेस डाटा कंसर्निंग, देखो डाटा कंसर्निंग, डाटा रिलेटेड टू, तो चार्ट एक ही इसलिए डिस्प्लेस वर्ड लिखा जाएगा। द लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ एंड लाइन चार्ट दे आर सेम। डिस्प्लेस, क्योंकि एक चार्ट है हमने डिस्प्लेस लिखा। डाटा कंसर्निंग, जो डाटा के रिलेटेड है, इससे रिलेटेड डाटा है, प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट इंडस्ट्री इन द यूके फ्रॉम 1980 टू 2000। ये जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है उससे जुड़ा हुआ हमारे पास लाइन ग्राफ है, और ये दिस इज अबाउट यूके फ्रॉम 1980 टू 2000। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज रेडिली अपेरेंट दैट, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखता है हमारे को दैट पेपर एंड पैकेजिंग नॉट ओनली अकाउंटेड फॉर द मोस्ट प्रोडक्शन थ्रू आउट बट आल्सो इंक्रीज्ड मोर सिग्निफिकेंटली। सो पहली बात तो खास बात क्या है पेपर एंड पैकेजिंग के बारे में, इट अकाउंटेड फॉर, यानी कि इट वाज रिस्पांसिबल फॉर द मोस्ट प्रोडक्शन। जो हमारे पास पेपर एंड पैकेजिंग है तो इसकी प्रोडक्शन देखो ओवरऑल सबसे ज्यादा है, और ये बढ़ता भी गया है। दोनों पॉइंट इसके फेवर में है। नॉट ओनली इट अकाउंटेड फॉर द मोस्ट प्रोडक्शन थ्रू आउट बट आल्सो इंक्रीज्ड मोर सिग्निफिकेंटली। प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प फेल स्लाइटली, जो हमारी वुड पल्प है, जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये पहले फेल स्लाइटली, पहले डाउनफॉल आया, बट ओवरटुक सॉनवुड, लेकिन बाद में इसने ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक कब लगाना है, देखो जब दो पॉइंट पे आकर, एक पॉइंट पर आकर एक लाइन दूसरे को लीड कर दे तो हम क्या लिखेंगे, ओवरटेक। हम क्या लिखेंगे, ओवरटेक लिखेंगे। विच ड्रॉप स्टेडीली बाय द एंड ऑफ द पीरियड। तो जो सॉनवुड है ये क्या लगातार गिरता गया बाय द एंड ऑफ द पीरियड। सो अगर हम फर्स्ट बीपी की बात करें, जो ओवरऑल डिस्कशन की है, इसमें तीन की बात हो रही है। तो पेपर एंड पैकेजिंग है, इसको मोस्ट सिग्निफिकेंटली, मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसकी है, ओवरऑल पैकेजिंग एंड पेपर की है, और ये राइज भी कर रहा है। इसके दो पॉइंट हो गए। देखो यहाँ पे ओवरऑल क्या दिख रहा है कि इट अकाउंटेड फॉर, अकाउंटेड फॉर काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिस्पॉन्सिबल यानी कि द मोस्ट प्रोडक्शन, बट आल्सो इंक्रीज्ड मोस्ट सिग्निफिकेंटली, ये सबसे ज्यादा बड़ा भी है। और जो हमारा वुड पल्प है या सॉन वुड है, ये डिक्रीज कर रही है, और जो वुड पल्प है इसने सॉन वुड को ओवरटेक कर लिया 1990 के बाद। सो दिस इज एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द ग्राफ। नाउ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बीपी में चल रहे हैं, और नेक्स्ट बीपी में क्या देखते हैं, देखो लुकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो हमारे यहाँ पे तीन चीजों की बात होने वाली है, पेपर पैकेजिंग की एंड सॉन वुड की एंड वुड पल्प की। तो अब तीनों में से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर पैकेजिंग की। जब हम सबसे पहले किसी की बात करेंगे तो लिखेंगे लुकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। लुकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका हम यूज कर सकते हैं at a paper and packaging production in 1980 stood at approximately 230 million tons। जो प्रोडक्शन थी 1980 के अंदर कितनी थी, अराउंड 230 मिलियन टन्स थी। देन इट ग्रीव स्टेडली, बाद में धीरे धीरे बढ़ी, और 1990 के बाद क्या, यू कैन सी देयर इज सर्ज, एक स्पीड हाई उठा रहा है, यहाँ पे नहीं सर्ज उठा रहा है। तो यहाँ पे देखो पूरा चार्ट क्या, लुकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एट द पेपर एंड पैकेजिंग प्रोडक्शन इन 1980 स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 230 मिलियन टन्स एंड ग्रीव स्टेडली टू 250 मिलियन। तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया बाय 1990। ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स, और अगले 10 सालों के अंदर आउटपुट सर्ज, जो आउटपुट है बढ़ी, फाइनली रीचिंग इतने टन्स बाय 2000। सो देखो हमने क्या किया, जब भी आप लाइन ग्राफ करेंगे, और एक मतलब कि अगर हम यहाँ पे पेपर एंड पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, तो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं बिगिनिंग से लेकर एंड तक हमें कवर करना है, और जहां जहां पर वी सी द चेंज इज देयर वी मस्ट मेंशन द चेंज। और अगर हल्का हल्का बढ़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग स्टेडली, और अच्छा खासा बढ़ रहा है तो दिस इज आउटपुट सर्च कह सकते हो, रैपिड इंक्रीज कह सकते हो, रैपिड हाइक कह सकते हो, ये सब यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्वैन वुड की एंड वुड पल्प की।
Swanwood and wood pulp were considerably lower. अगर हम कंपैरिजन करें ऊपर वालों से, that is the packaging, paper and packaging, Swanwood and wood pulp were considerably lower. तो इसका स्टार्टिंग क्या है, काफी लोअर था. आगे देखते हैं क्या है इसमें. द लाइन, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास. द फॉर्मर, फॉर्मर देखो, अगर आप दो की बात कर रहे हो तो जो पहले वाला उसको लिखते हैं फॉर्मर, और जो बाद वाले उसको लिखते हैं लेटर. तो यहाँ पर हम किन दो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वैनवुड एंड पल्प. स्वैनवुड की बात कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं पल्प की. जो स्वैनवुड है ये फॉर्मर है, और वुड पल्प क्या है, ये लेटर हो जाएगा, LATTER. So the former started at precisely 200 million tons. जो former है, पहले वाले ने स्टार्ट की प्रोडक्शन 200 मिलियन टन की प्रोडक्शन स्टार्ट की. प्रिसाइसली का मतलब है एग्जैक्टली. प्रिसाइसली का मतलब क्या है, एग्जैक्टली. एंड फेल कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम सर्वे. और जो समय है हमारे पास सर्वे का, उसमें कंसिस्टेंटली देयर इज अ फॉल. एक लगातार हमारे को क्या मिल रहा है, एक फॉल देखने को मिल रहा है हमारे को. चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे यू कैन सी देयर इज अ फॉल, लगातार फॉल दिख रहा है पूरे के पूरे पीरियड के अंदर. इन कॉन्ट्रास्ट, और इसके बदले में देखो, अब दूसरे की बात करें तो वी कैन स्टार्ट विद इन कॉन्ट्रास्ट या हाउएवर, आगे कॉमा लगेगा. वुड पल्प बिगेन लोअर एट 165 मिलियन टन and declined gradually to 150 million in 1990, and then recovered slightly to just over 155 million ton in 2000. तो यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वुड पल्प की, वुड पल्प क्या है, पहले डिक्लाइन किया और उसके बाद इसने थोड़ा स्लाइटली सा रिकवर किया, इसने स्लाइट रिकवरी एंड रीच्ड अ पॉइंट ऑफ अराउंड 155 मिलियन टन इन द ईयर 2000. तो देखो, हमने सबके सब पॉइंट्स को कवर करना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कोई भी पॉइंट हमने छोड़ना नहीं है. अब देखो क्या क्या हम पॉइंट्स को मेन ध्यान रख सकते हैं. जब पार्ट 1 लिखेंगे तो पैराफ्रेज व्हाट द टेबल शोज, जो भी लिखे उसको पैराफ्रेज करना है. इसमें आप लिखोगे स्टार्टिंग में व्हाट, व्हेन, वेयर, ये तीन चीज लिखनी है. व्हाट का मतलब टेबल किसके बारे में है, टेबल, ग्राफ या पाई चार्ट जो भी है किसके बारे में है. व्हेन का मतलब समय लिखना है. व्हाट, व्हेन एंड वेयर, वेयर का मतलब कहाँ का है, ये किस जगह की बात हो रही है. राइट अ क्लियर ओवरव्यू समराइजिंग द डिफरेंसेस. अब हम क्या करेंगे, इसका ओवरव्यू लिखेंगे. ओवरव्यू लिखेंगे कैसे, इट इज रेडली अपेरेंट दैट इट इज फ्रॉम, देखो ये इसके लिए हमारे एक फिक्स लाइन लिखी हुई है अपना ओवरव्यू देने के लिए. देखो, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज रेडली अपेरेंट दैट, इस लाइन का मतलब है हम ओवरव्यू लिख रहे हैं. यू माइट नीड अनदर सेंटेंस टू फॉर द ओवरव्यू. ये ओवरव्यू हो गया हमारा. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ना, इसमें हम कभी भी परसेंटेज वगैरह नहीं लिखते. इसमें हम कभी भी परसेंटेज नहीं लिखते, नंबर नहीं लिखते. अब हम डिटेल में जाएंगे तो सेकंड पार्ट में परसेंटेज और नंबर भी लिखेंगे. बिगिन राइटिंग अबाउट डाटा फॉर द फर्स्ट चॉइसेस, यानी कि आप मैक्सिमम से स्टार्ट कर सकते हो और मिनिमम से स्टार्ट करते हो. मेक श्योर कंपेयर एज मच एज पॉसिबल, और कोशिश करो जितना कंपैरिजन कर सको उतना कर सको, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. और इसके बाद क्या, देखो पार्ट 3 में क्या है, राउट राइट अबाउट द फाइनल अदर पार्ट ऑफ द, इंक्लूड एवरीथिंग. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. देखो जितने भी आप ग्राफ में मेन मेन चेंजेस आ रहे हैं, मेन मेन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपको वहां पे उनको इंक्लूड करना है. कंपैरिजन जरूर करो. एवरीथिंग मस्ट बी इंक्लूडेड, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए. यू मस्ट इंक्लूड एवरीथिंग. अब देखो इसके हम रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे पास. सो देखो, डाटा वर्ड की जगह पे हम नंबर या फिगर लगा सकते हैं. कंसर्निंग का मतलब हैविंग टू डू विद. यूके, बार बार यूके लिखने की बजाय आप द यूनाइटेड किंगडम लिख सकते हैं. ये लाइन तो फिक्स है हमारी. लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव कोमा इट इज रेडली अपेरेंट दैट. ओके, मोस्ट प्रोडक्शन का मतलब मेड द मोस्ट थ्रू आउट द होल टाइम, इंक्रीज मोस्ट सिग्निफिकेंटली, वेंट अप द मोस्ट. तो ये आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे बेटर राइटिंग के लिए. ड्रॉप स्टेडली की आप जगह लिख सकते हो डिक्रीज कंसिस्टेंटली. By the end of the period, यानी कि at the end of the time surveyed, by the end of the period, at the time of the end surveyed, looking first of all at, considering first, stood up at approximately, was at around, grew steadily. जब कोई चीज की ग्रोथ लगातार होती है तो क्या लिखेंगे, increased consistently, over the next यानी कि for the following. आउटपुट सर्च, यानी कि आउटपुट में एक तेजी देखी गई. प्रोडक्शन ग्रीव अलॉट, जब भी सर्च वर्ड आएगा तो यानी कि आउटपुट क्या आ रही है, वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है. प्रोडक्शन ग्रीव अलॉट. कंसीडरेबली लोअर यानी कि मच लेस. प्रिसाइसली की जगह आप लिख सकते हो एग्जैक्टली. प्रिसाइसली लिख सकते हो एग्जैक्टली. फेल कंसिस्टेंटली, जब कोई चीज लगातार गिरती तो क्या लिखते हैं, फेल कंसिस्टेंटली. या वेंट डाउन स्टेडली. वेंट डाउन एंड फेल का एक ही मतलब है. इन कॉन्ट्रास्ट की जगह लिख सकते हैं हाउएवर. डिक्लाइन ग्रेजुअली, जब कोई चीज धीरे धीरे गिरती है तो वो डिक्रीज्ड अ लिटिल. धीरे धीरे गिरने के लिए होता है ग्रेजुअली या स्टेडीली, और डिक्रीज्ड अ लिटिल यानी थोड़ा बहुत गिरना.
जस्ट ओवर, यानी कि जब कोई चीज किसी से थोड़ा सा जस्ट ज्यादा है तो लिखेंगे अ लिटिल अबव। जस्ट ओवर या लिटिल अबव की जगह पे आप लिख सकते हो। तो ये हमने एक और राइटिंग टास्क कर ली है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।